हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है डिक्सॉन। नॉर्मली इसका काम क्या है कि जो घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, सेटअप बॉक्स हो गया, मोबाइल डिस्प्ले हो गया, एलसीडी टीवी पैनल और स्टूडियो लाइट, सारे काम डिक्सॉन करता है। क्या है इंपॉर्टेंट जानेंगे इस वीडियो में। और हमेशा की तरह जो मैं आपको बोनस टिप्स देता हूँ, आज भी एक अच्छा बोनस टिप्स मिलने वाला है जो आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ रिकॉर्डर पे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है डिक्सॉन। क्या करती है डिक्सॉन, क्या क्या इसके फीचर हैं, क्यों इतनी तरक्की कर रही है डिक्सॉन, क्या ब्रांड है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, अराउंड 30 मिनट। आप हमारे साथ बने रहिए। और लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ जो हमेशा हर वीडियो में देता हूँ, वो आपको वेल्थ क्रिएट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। डिक्सॉन जो है एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इन इंडिया है, मतलब ईएमएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है। ये क्या करता है, कुछ काम करता है कि एज ए होम ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्कॉन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड डिजाइन फोकस सॉल्यूशन इन द कंज्यूमर्स ड्यूरेबल। और आप बोल सकते हैं कि होम एप्लियंसेस, लाइटनिंग, मोबाइल फोन, security devices to the consumer across the globe along with the repairing and the reimbursement services of a wide range of a product including set-top box, mobile phone and the what we call LED TV panel। मतलब ये क्या करता है, जितने भी होम के अप्लायंसेस जो हम घर टुडे में यूज करते हैं, लाइटनिंग हो गया, फ़ोन हो गया, अदर सर्विसेज है, सब में ये काम करता है। क्या काम करता है? ये डिक्सॉन काम करता है। इनके अलग अलग डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन क्या है कि ये अलग अलग सर्विस आपके सामने दिख रहा है कि वी ऑफर वन ऑफ इट्स काइंड सर्विस ऑफ रिपेयर एंड द रिवर्समेंट ऑफ द मल्टीपल प्रोडक्ट लाइक सेटअप बॉक्स, हम बोल सकते हैं एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी कैमरा, ये सारे के सारे मॉडेम्स अंदर कंप्यूटर, ये सारे के सारे ये काम करते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये इनके पास वी है बस साइन है एमओयू विद मोबाइल जो दिख रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ड्यूरेबल क्वांटम रियल टाइम, ये आपको पता है। ये और एनालाइज मशीन, ये जो हो जाएंगे एक पोर्टेबल मशीन होता है, ये हम देख रहे हैं टू कंडक्ट मोर देन व्हाट वी कॉल 190 टू 200 टेस्ट पर डे, ये करते हैं। सेटअप बॉक्स का भी काम इनके पास है। आप डिस्कस कर सकते हैं कि कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या है, वी प्रोवाइड द, लिखा हुआ है कि आइडियल, इनोवेटिव एंड द टेलर मेड, ये होम अप्लायंस भी बनाते हैं। लाइटनिंग सॉल्यूशन भी इनके पास है, और इनके पास है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, और इनके पास है रिजर्व व्हाट वी कॉल लॉजिस्टिक और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनके पास खूब सारे सेटअप बॉक्स वगैरह भी इनके पास है। ये सारी कंपनी करती है डिक्सॉन। डिक्सॉन जो है एक और भी है कॉर्पोरेट फिल्म में, और कुछ इनकी लाइटनिंग वगैरह जो है इसके बाद डिस्कस किया हुआ है, और कुछ सोसाइटी के लिए भी ये कुछ मतलब अपना सपोर्ट करते हैं। अभी जो भी इनका जो ट्रस्ट वगैरह होगा ये हम डिस्कस बाद में करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि क्या करती है, ये हमने जाना। अब हम करने वाले हैं कि कहाँ से इसको कितना % प्रॉफिट आता है। तो ये आपको पता है कि ये लार्जेस्ट होम ग्रोथ ग्राउंड डिज़ाइन फोकस सॉल्यूशन है कंपनी का, जो कि मैन्युफैक्चर करती है खूब सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रही है जैसे कि फ़ोन, स्मार्टफोन मार्केट इन इंडिया, द डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड द कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एलईडी टीवी हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, लाइटनिंग प्रोडक्ट हो गया, एलईडी बल्ब्स हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गया, और मोबाइल फ़ोन्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, डीवीआर हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया। डिक्सॉन प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन इन अ रिवर्स व्हाट वी कॉल लॉजिस्टिक्स, रिपेयर, रिवर्समेंट सर्विसेज, जो कि काम हमने अभी भी डिस्कस किया। इस सारी में काम करने वाला है ये अपना काम डिक्सॉन। डिक्सॉन क्या करेगा हमें भी पता है कि बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है एलईडी टीवी का, इंडिया प्रोड्यूसिंग टीवी फॉर द ब्रांड लाइक सैमसंग, पैनासोनिक और टीसीएल, वन प्लस और एनी मेनी मोर। दे आर मैन्युफैक्चरिंग लाइटनिंग प्रोडक्ट फॉर द कंपनी लाइक द फिलिप्स, हैवेल्स और बजाज, विप्रो, ओरिएंट एंड द मोर।
They happen to be leading contract manufacturing of the semi-automatic washing machine for the client like Godrej, Samsung, Lloyds, Panasonic. They also offer the business with the manufacturing mobile phones and the security systems. अब डिस्कस करेंगे इसका क्या है बिजनेस मॉडल। आप एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल ये है कि दो ये मेनली काम करता है। एक तो आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर देगा और दूसरा आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देगा इक्विपमेंट की। ये दोनों टाइप करते हैं, इसीलिए एक को हम बोलते हैं जो कि ऑटोमेटिक जो ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चर डेटा है उसको बोलते हैं OEM, एक बोलते हैं ODM। ये दोनों काम एक करते हैं। अगर हम डिस्कस करें कितना ये रेवेन्यू जनरेट करता है तो हम डिस्कस करें कि LED टीवी हमें पता है, ये LED टेलीविज़न, होम एप्लीकेशन, लाइटनिंग सिस्टम, मोबाइल फ़ोन और सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी की सारी बातें हमें पता है, ये हम देख सकते हैं। एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रोवाइड करने वाला है एक कंपनी जो हमें दिख रहा है कि A11 manufacturing unit covering 12 lakh square feet spread across the nation. They offer complicated solution to the consumers from the manufacturing and designing, the assembling, the delivery support across the verticals. The company have also the widened its customer base with the both domestics and the international across the business client. ये आपका लिखा हुआ है पैकेट टेक्नोलॉजिस्ट एंड द होल ओन सब्सिडरी ऑफ द डिक्सॉन टेक्नोलॉजी रिसीव परमिशन फ्रॉम द GOI अंडर द प्रोडक्शन अनलाइकली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फ़ोन। ये बोल रहे हैं 5 to 6% ये मोबाइल डेटा ये कैलकुलेट ये आराम से सप्लाई करते हैं। डिक्सॉन एक न्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो कि सेटअप हुआ है ट्रायल बेसिस पे। कैपेसिटी इसका जो है 20 मेगाटन स्मार्टफोन है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू जनरेट कम्युनिटी रेवेन्यू ऑफ 25,000 to 28,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। आपको ऑलरेडी दिखाया जा रहा है, हमें दिखाई जा रहा है कि इसके बाद कंपनी क्या करती है। यहाँ पे डिक्सॉन एंटर्ड ए एग्रीमेंट विद द मोबाइल फाइनेंस ईयर 2020 फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द मल्टीपल टेस्ट पर डे क्रिटिकल आपको दिया हुआ है। डिक्सॉन एंटर किया MOU with the Bharti Enterprises Limited for the joint venture to manufacturing telecom and the networking product, modem, router, set-top box और इसके अलग अलग डिवाइस है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं और क्या है खास इस कंपनी में और फिर हम चलते हैं आगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो डिक्सॉन आपके सामने दिख रहा है ये कंपनी क्या करती क्या है कि हम देख सकते हैं कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड जो है मार्केट कैप इस कंपनी का है 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका जो है 4,199 है। इस कंपनी का लो गया है 1548 गया है, हाई गया है 4,735 गया है। अब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है इस कंपनी का P/E रेशियो। हम डिस्कस कर रहे हैं P/E रेशियो, तब एक चीज़ देख लीजिए कि प्राइस पर EPS मतलब प्राइस अपॉन EPS जो इस कंपनी का है वो अराउंड है 140। मतलब क्या है अभी हम कंपेयर करके डिस्कस करेंगे क्या है ज़्यादा है या कम है। अगर हम बात करें इस कंपनी की बुक वैल्यू जो है 126 है। एक कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है जो कि देती है 0.02%। ROC इस कंपनी का है रिटर्न ऑन व्हाट वी कॉल कम्पिटिटिव कैपिटल एम्प्लॉय जो कि है 32.4। ROE इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि है 25%। फेस वैल्यू इस कंपनी का है 2%। हम इजीली देख सकते हैं। डिस्कस करने वाले हैं पैग रेशियो। पैग रेशियो जो है हम हमेशा से बोलते हैं कि 4 के अराउंड होना चाहिए, 4 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो इस कंपनी का पैग रेशियो हमें दिख रहा है जो एक अच्छी वैल्यू है जो कि हमें दिख रहा है, जो कि हमारे को दिख रहा है जो कि अच्छी वैल्यू है जो हमारे पास है अराउंड 4 के करीब में है। तो जो एक अच्छी वैल्यू हम इसको मान सकते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर इस कंपनी में इसका क्विक रेशियो कितना है तो क्विक रेशियो इस कंपनी का है 0.77। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का है 8.74। डेट इस कंपनी का कितना है वो हम डिस्कस करें, जो है वैल्यू है 151 है। रिटर्न ओवर 3 ईयर आपको पता है जो कि 103% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है जो कि 25% है और डेट टू इक्विटी रेशियो है जो 0.21% है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये के चीज़ है। अगली चीज़ जो डिस्कस करें कि जो वैल्यू होती है हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सेल ग्रोथ कितना है। तो आपको सामने साफ साफ दिख रहा है कि सेल्स इस कंपनी का बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है।
तो सेल्स ऑफ द कंपनी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ऑफ द कंपनी जो है इंक्रीज कर रहा है, ये हमें दिखने को ये मिल रहा है। सेल हमेशा इंक्रीज कर रहा है। अगर आप बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो सेल इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है। फिर से वही बात, अगर किसी भी कंपनी का अगर सेल इंक्रीज करेगा, मतलब सेल्स अगर इंक्रीज करेगा तो इसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगी। अगर प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी कंपनी की अच्छी होगी और ग्रोथ भी इस कंपनी का अच्छा होगा। तो अगर हम पिछले 5 सालों में या अभी तक का जो मैक्सिमम जो हम देखें तो डिक्सॉन जो है अभी इसके रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में कुछ और डेटा तो या ये देखें कि 5 ईयर में हमने देखा कि अभी तक सबसे ज़्यादा 5 ईयर में अभी तक सबसे ज़्यादा इसके पास वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम डिस्कस करें 3 ईयर में तो ये वैल्यू भी अभी तक सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। 3 ईयर में भी कंपनी जो है सक्सीड कर रहा है। अगर हम 1 ईयर में बात करें तो ये वैल्यू भी कंपनी के लिए एक बड़ी वैल्यू हमें दिख रहा है कि 1 ईयर में भी कंपनी ग्रोथ कर रहा है। अगर हम डिस्कस करें कि आखिर क्या प्रोज है इस कंपनी का, एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी के पास गुड क्वार्टर है, मतलब कि आने वाले टाइम एक अच्छी चीज़ है। हमने देखा कि इसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस कंपनी में प्रॉफिट भी है जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि अराउंड 35.5 ये आपके पास CAGR फॉर द लास्ट 5 ईयर है। इसका स्टॉक जो है ट्रेडिंग हो रहा है 33 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। प्रमोटर होल्डिंग जो है इसके डिक्रीज कर रहे हैं, जो थोड़ा सा डिक्लाइन वाली बात है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग अगर डिक्लाइन करती है तो ये थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, कंपनी पे, कि क्योंकि स्टेबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। अगर ऑनर खुद का पैसा अगर कंपनी से निकाले तो ट्रस्ट थोड़ा सा कंपनी का घटते जाता है। अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी में ये क्या है खास, तो अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो हर साल अगर हम डिस्कस करते हैं 2008 में मार्च 19 में, तो इसकी सेल्स जो होती है ये इंक्रीज कर रही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। अदर इनकम देखें ये भी आपको सामने दिख रहा है। आपको पता है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ये 24 है। इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखें जो कि 17 करोड़ है। इसका EPS देखें जो कि 2.92 है। इस सारी बातें हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम 19 से देखें तो इसमें दिख रहा है आपको सेल्स इंक्रीज कर रहा है, इसमें है 1147, यहाँ है 1402, यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता है 53, और आपको ये दिख रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 36 करोड़ है, और ये हमारे पास 24 है। अगर हम डिस्कस करें कुछ और बातें जो कि 2019 में हम डिस्कस करें, कंपनी के पास है 1402 रुपीज़, और ये हमारे पास है 48 रुपीज़, ये हमारे पास 43। ये एक जेन्युइन बात है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अगर हमने डिस्कस किया 19 वाली बात तो 994 में ये आपको पता है सेल्स में अच्छी ये आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, ये प्रॉफिट 35 है, ये 26 जो कि इसमें नेट प्रॉफिट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम 2020 की बात करें सेल्स इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस इसके इंक्रीज हुए हैं, और अगर हम डिस्कस करें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके 56 है, ये वाला 37 करोड़ है, ये 28 करोड़ है, ये वैल्यू हमारे सामने है। अगर जून 2020 की बात करें ये वैल्यू भी हमारे सामने आ रहा है जो कि ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 17 करोड़ है, ये वाली वैल्यू हमें दिख रहा है जो कि 2 करोड़ है। इसके बाद की वैल्यू देखिए ये है 52 करोड़, ये है 89 करोड़, ये वैल्यू हम देखें ये है हमारे पास 100 करोड़, ये है 62 करोड़, जो एक अच्छा इनकम हमें यहाँ से जनरेट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि है PL स्टेटमेंट के बाद। अब हम डिस्कस करने वाले हैं PL स्टेटमेंट डिक्सॉन कंपनी का। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2012 में कंपनी के जो टोटल जो सेल्स हुए थे उसकी कीमत थी 572 करोड़, और जैसे जैसे इसमें प्रॉफिट हुआ था 5 करोड़ का, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था
नेगेटिव में है, क्योंकि इन्होंने अदर इनकम मिला के, डिप्रिसिएशन मिला के नेट टर्म जो था वो 9 करोड़ था। नेट प्रॉफिट इनका -7 था और ये EPS स्टेटमेंट नेगेटिव में था। लेकिन 12 से 13 में कंपनी ने सेल्स बढ़ाया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप इंक्रीज किए, देखिए आपके सामने, और ये वैल्यू कुछ अच्छी आई। फिर 14 में कंपनी ने 1904 रुपये निकाला और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट कमाया वो 26 करोड़ था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 18 करोड़ है और नेट प्रॉफिट इस कंपनी का जो है वो 14 करोड़ के अराउंड आपको दिख रहा है। 15 की बात करें 1201 करोड़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास 32 करोड़ है। डिप्रिसिएशन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 17 करोड़ का है और नेट EPS आपके पास जो है कि 12 करोड़ का मिला हुआ है। अगर 16 की बात करें यहाँ पे 1389 करोड़ है, ये 59 करोड़ है, ये 51 करोड़ है, ये वैल्यू 43 करोड़ है जो हमारे सामने दिख रहा है। अगर हम बात करें 17 में, इसकी वैल्यू है 2457 करोड़। इसके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 92 करोड़ है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है जो कि 66 करोड़। नेट EPS आपके सामने दिख रहा है जो कि है 48 के अराउंड। अगर हमारे पास अगर डिस्कस करें कि आप अगर मार्च 2019 की बात करें तो सेल्स जो हुआ है वो हुआ है 2984। इसके जो प्रॉफिट हुए हैं वो हुए हैं 136 और इसकी जो वैल्यू हमें दिख रही है वो है 94। ये जो वैल्यू है ये 63 है और EPS आपको दिख रहा है जो कि 4% का है, जो एक अच्छी बात है। मार्च की बात करें, जो वैल्यू हमें दिख रहा है जो कि है 4400 है। एक्सपेंसेस इस कंपनी का 4172 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता है 228 है। इसकी वैल्यू दिखी हुई है जो कि है 5%। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है 157 और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 120 और इसके पास डिविडेंड पे आउट हमें नहीं है। अगर बात करें इस कंपनी की जो कि आ रहा है 6448 और आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आ गए 287 और इसके पास है प्रॉफिट हुआ है 217 और ये प्रॉफिट इस साल का इतना ही था। अगर हम रेवेन्यू की बात करें 5 ईयर में कंपनी ने जनरेट किया है 24%, 3 ईयर में जनरेट किया है 24% और लास्ट ईयर जनरेट किया है ये है व्हाट वी कॉल 25। 5 ईयर, 3 ईयर, लास्ट ईयर ये हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 5 ईयर में 36, 3 ईयर में 38 और ये जो है 79, ये हमारे पास एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये वैल्यू जो है 5 ईयर में 36, ये वैल्यू जो है 31, ये वैल्यू हमारे सामने मिलने को मिल रहा है, जो बात हमारे सामने दिख रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 36, ये होता है ये 38%, ये के वैल्यू अच्छी चीज़ है। तो ये वैल्यू अगर हम 12-13 में देखें, 13-14 में देखें, 14-15 में देखें, 15-16 में देखें, 16-17 में देखें, ये कंपाउंड जो है ये हमें हर साल दिखा जा रहा है कि प्रॉफिट कितना है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक चीज़ देखें और जो सबसे इम्पोर्टेंट इस कंपनी के बारे में जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो है इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर इस कंपनी का देखें ईयर बाय ईयर कितना हो रहा है, जो कि हमें दिख रहा है 2012 से 13 में इसका 3 शेयर कैपिटल था। रिजर्व अगर देखेंगे 57 था। बोरोइंग इसका कम किया, ये प्लस पॉइंट हमें इस कंपनी में लगा। टोटल लायबिलिटी इसका थोड़ा सा बढ़ते हुए, इसका फिक्स एसेट इंक्रीज करते हुए, इन्वेस्टमेंट इसका बढ़ते हुए और टोटल एसेट भी इस कंपनी का बढ़ता हुआ, ये वैल्यू दिख रहा है 277 करोड़ दिख रहा है। अगर हम 14 की बात करें, ये जो कि 3 ये है रिजर्व 69, 80 ये हमें दिख रहा है 94, ये है 82, ये है 291, ये है 324। फिक्स एसेट हमें पता है और इन्वेस्टमेंट में हमें पता है और हमें टोटल एसेट पता है जो कि है 324 रुपीज़ हमें दिख रहा है। अगर 2000 सेक्शन की बात करें, ये 3 करोड़ और यहाँ पे 11 करोड़, यहाँ पे 118 करोड़, यहाँ पे 186 करोड़ और हमें दिख रहा है यहाँ पे 417 यहाँ दिख रहा है
789 और ये हमें दिख रहा है कि ये 417, यहाँ दिख रहा है 889 की वैल्यू हम देख रहे हैं। अगर 18 की बात करें, ये हमें दिख रहा है कि 11 करोड़, ये हमें दिख रहा है 966, ये दिख रहा है 966, ये भी एक अच्छी बात है। अगर 19 की बात करें तो 11 करोड़ और हमें दिख रहा है कि ये 1491, ये है 1491, इतना का इनको प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 10 की बात करें, जो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ 12 करोड़ है इस कंपनी में, यहाँ पे इसके पास है 1697 और हमें नेट जो प्रॉफिट हुआ है 1697 हुई है। तो ये तो हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट इस कंपनी का है, ओवरऑल प्रॉफिट इस कंपनी की है, ये बिल्कुल ज़्यादा है, ये हम देख रहे हैं। इसका रिजर्व जो है असल बढ़ते जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। बोरोइंग इन्होंने जो लोन ले रखा है, इन्होंने प्रॉपरली इसको डिपॉजिट भी कर रहे हैं। एक ये भी इस कंपनी का प्लस पॉइंट हम देख रहे हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि एक चीज़ अगर हम देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर क्या है खास इसके कैश फ्लो में। तो इसका कैश फ्लो अगर हम देखते हैं एक नज़र में, तो कैश फ्लो इस कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 2020 में इसका कैश फ्लो है 237 है, इसकी कैश फ्लो देखिए 68 है, ये 53 है, ये हमें दिख रहा है। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें, ये 63 है और ये आप देख रहे हैं 42 है और ये आप देख रहे हैं कि इनका जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है। अगर नेट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में है तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें कि ROCE कितना है इस कंपनी का, तो ROCE जो है मोर देन 60 से 70% आप देख रहे हैं इसकी ROCE है। तो मतलब ROCE जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वैल्यू बढ़ रही है। टर्नओवर रेशियो देखिए, ये 9.30 है, 8.87 है, जो एक अच्छी बात है। हम इसको अच्छे से आसानी से ईद कर सकते हैं कि इन्होंने अपना टर्नओवर को बढ़ाया है। और अच्छी बात क्या है इस कंपनी के बारे में जो हमें डिस्कस करना है अभी, ये हम कर सकते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये बढ़ता हुआ है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनी। मतलब इसका शेयर होल्डर की वैल्यू जो है वो बिल्कुल इंक्रीज हो रही है शार्पली, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें, सितंबर 2008 में प्रमोटर होल्डिंग इसका है 39 और अभी इसका प्रमोटर होल्डिंग 35। मतलब डिक्सॉन में मैंने देखा प्रमोटर होल्डिंग थोड़े से कम है, जो कि अराउंड 50% होना चाहिए, लेकिन 50% नहीं है। आप अगर देखेंगे 2018 में, 2000 दिसंबर में भी, और आप अगर इसकी बात 20 में भी कर दें तो थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर आप बात करेंगे जून में, तो इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग और कम किया है। FII देखें तो इन्होंने पैसे इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, और अगर इसका DI देखें तो इन्होंने भी पैसे थोड़े से कम इसमें इन्वेस्ट किया है, और पब्लिक भी देखे उसने भी इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो आखिर क्या है राज इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम टॉप से बॉटम अगर चलें और डिस्कस करें कि क्या है राज की बात, तो हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस कंपनी के पास, इसका नाम है टेक्सॉन, ये जो टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप कितना है आपको पता है, स्टॉक प्राइसेस पता है, ROC पता है, ROE पता है, प्राइस पता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता है, एंटरप्राइजेज वैल्यू पता है, और बुक वैल्यू पता है। और जो कि अच्छी वैल्यू है, क्या करती है टेक्सॉन, 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है। एक बनाती है, आप भी कमेंट लिखिए, OEM, एक होता है ODM। और ये LED टेलीविज़न हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, लाइटनिंग सिस्टम हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, इन सारे के बारे में ये रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करती है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है टेलीविज़न, LED टेलीविज़न जो बनाती है, और दूसरा लाइटनिंग सिस्टम से भी अच्छा ये पैसा कमाती है, और मोबाइल फ़ोन से भी पैसा कमाती है। ये इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ है। अगर हम डिस्कस करें इसके सेल्स, इसके बिल्कुल इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि हज़ारों करोड़ों में है, और इसकी प्रॉफिट और एक्सपेंसेस उसी के कोरस्पॉन्डिंग में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बैलेंस शीट देखें इस कंपनी का, शेयर कैपिटल वैल्यू जो कि 3 है, रिजर्व इस कंपनी का देखें जो कि बढ़ता हुआ जा रहा है, बोरोइंग इस कंपनी का देखें जो कि 1957 है, टोटल लायबिलिटी हमारे सामने है 2846 है, और आप देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट इस कंपनी का जो कि टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहा है, जिसकी वैल्यू है 550, और इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है। टोटल एसेट भी इस कंपनी का
बढ़ता जा रहा है। कैश फ्लो देखें, वो भी एक अच्छा रेशियो, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ROC हम लोगों ने देखा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है। ये सब बातें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, इससे हमें मिलता है कॉन्फिडेंस। और डेक्सॉन की वेबसाइट पे एक बार और मैं आपको दिखा दूं और कुछ बातें जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या क्या करती है डेक्सॉन एट ए ग्लांस, और डिविजन्स और इन्वेस्टर में अगर सेक्शन में जाएंगे तो फाइनल इन्वेस्टर होम हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वी वेलकम टू डेक्सॉन इन्वेस्टर रिलेशन। डेक्सॉन इज फोकस ऑन ड्राइविंग सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन पावर्ड बाय द इनोवेशन excellence in electronic OEM industry or aim to contribute delivering the solution and service for our globe client in a fast moving industry। ये इनके बोर्ड मीटिंग आउटकम जो हुए थे, ये अर्निंग प्रेजेंटेशन, आप कुछ भी ये अर्निंग प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या है डेक्सॉन के बारे में, और ये मोबाइल इंडस्ट्री बना के कितने पैसे जनरेट करने वाली है। इससे पहले थोड़ा सा हम एक देख लेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट इसके पास हैं, कि इसके अगर शेयर होल्डर पैटर्न अगर हम देखे थे तो ये हमारे पास देखिए, ये डेक्सॉन का ये हमारे पास आया हुआ है चार्ट, क्योंकि डेक्सॉन जो इसका अगर 5 ईयर का देखें तो आप देखिए, अगर आप ऑल ये तो हमें वह भी मिल जाता, ये वैल्यू ऐसे इनका शार्प हुआ है। अगर आप NSE 2 साइटों पे हैं तो डेटा अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये अर्निंग प्रेजेंटेशन आप इजीली मेजर कर सकते हैं कैसे कैसे इनका ग्रोथ हुआ है, और हम सारी चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपको कैसे लगे डेक्सॉन, कोई प्रोडक्ट आपके पास है, कोई आपने सर्विस लिया हुआ है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं नई वीडियो में। आपको पता है ऐसी कंपनियों का ROE अच्छा क्यों होता है, प्रॉफिट अच्छा क्यों होता है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंपनियां इस फील्ड में कम हैं, और ऑटोमेटिक हम डे टू डे लाइफ में हर घर में फ़ोन, टीवी और डिस्प्ले अकॉर्डिंग काम तो बढ़ते जाता है। हमेशा ही ऐसी कंपनियों को जब भी चेक करें तो इनका प्रोडक्ट क्वालिटी ज़रूर देखें, फिर डिसाइड करें। एट लास्ट अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे और हमारी टीम को मिलेगा मोटिवेशन। और एट लास्ट टेक केयर, बाय बाय।